So guys, let's take up the topic of CMAT. जो लास्ट 6 साल में हम देख रहे हैं दैट 2023 से 2018 तक ये क्वेश्चंस ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस कितने आए हैं एंड दैट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। वन टॉपिक जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज अश्योरिटी नहीं है कि कैसा टाइप का सम आ जाएगा बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स विच आर इन द टॉपिक। बट नाउ यूल सी दैट एक्चुअली ये टॉपिक में इतने सारे सम्स है बट एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट यू विल सी अ वेरी क्लियर सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेश्चंस एज यू सी ओवर द इयर्स 2018 से लेके 2023 तक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 50 किलोmeters in 40 minutes, the next 50 kilometers at a speed of 2 kilometers per minute, and the next 30 kilometers at a speed of 1 kilometer per minute. तो देखो, पहला 50 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एनी टाइम एवरेज स्पीड निकालना है, डोंट यूज एनी फॉर्मूला। व्हाट यू डू इज दैट फाइंड द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहले 50 किलोमीटर को 40 मिनट्स लगा, बाद में 50 किलोमीटर को कितना टाइम लगा? 2 किलोमीटर पर मिनट, तो इन्हें 25 मिनट लगा होगा कवर करने के लिए। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट 1 किलोमीटर पर मिनट, तो इधर 30 मिनट्स लगा। सो लेट्स जस्ट सी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड है, 130, एंड टोटल टाइम टेकन इज 65, 95। 95 क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो मैं 95 को डिवाइड बाय 60 करूंगा। सो दिस इज हाउ आई एम गोना डू इट। आई गेट 5 into 26, 5 into 19, 19 1, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी के साथ। सो आई जस्ट 1 पॉइंट, बाद में 7 बचेगा, 7 9 9 9 9 5 5 नहीं 4 जाएगा, 0.36 के आजू बाजू आ जाएगा, 1.36 के नियर आ जाएगा आंसर। सो 1.36 मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है, सो आई गेट 60 प्लस 18, सो 78 प्लस समथिंग मोर दैट इज 60, 666 3.6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहीं पे 81 पॉइंट समथिंग हो गया, एंड इससे ज्यादा होगा बिकॉज ये 1.36 से ज्यादा होगा आंसर। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज 82.1। दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस। एंड डोंट वरी, इन द एग्जाम ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे कि तुम्हें कोई ऑप्शन थोड़े नजदीक नजदीक है, तब थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेना। डोंट यूज एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, दैट नॉर्मली डज नॉट वर्क आउट वेल फॉर द स्टूडेंट्स इन माय एक्सपीरियंस। ट्राई टू फाइंड द आंसर इन द प्रॉपर मैनर। डोंट वरी, सीमैट में बहुत ज्यादा टाइम है अपने पास। अ बोट कवर्स 24 kilometers upstream and 72 kilometers downstream in 8 hours, while it covers 48 kilometers upstream and 108 kilometers downstream in 14 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream respectively. Let's look at this one, guys. यहाँ पे देखो 24 and 48, इन दीज सम्स यू विल नॉर्मली सी कोई तो एक चीज दूसरे का मल्टीपल होगा, या फिर तुम एक चीज को मल्टीपल नहीं है फिर भी कोई एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अपने हिसाब से निकाल के जस्ट ट्राई टू मेक टू थिंग्स कॉमन। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज दैट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 72 डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? विल बी 8 आवर्स। तो अगर मुझे 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम चाहिए एंड 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो कितना? 16 आवर्स लगेगा। सिंपल, मैं डिस्टेंस डबल कर रहा हूँ, टाइम भी डबल हो जाएगा। इट्स एज इजी एज दैट बिकॉज स्पीड तो सेम रहेगा ऊपर नीचे जाते टाइम। ऑल्सो मुझे सेकंड कंडीशन दिया है 48 अपस्ट्रीम प्लस 108 डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू 14 आवर्स। तो अब इसमें देखो 48 अपस्ट्रीम को तो सेम ही टाइम लगेगा, बट डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को में थोड़ा फर्क है। फर्क कितना है? 36 डाउनस्ट्रीम टेक्स 2 आवर्स। अब इफ आई नो द सेम बोट टेक्स 36 डाउनस्ट्रीम के लिए 2 आवर्स, तो 72 डाउनस्ट्रीम के लिए 4 आवर्स लगेगा। तो 4 आवर्स में से बाकी बचा हुआ 4 आवर्स लगेगा अपस्ट्रीम को। सो नाउ आई नो द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। Upstream speed is 624 divided by 4, and downstream speed is 72 divided by 4, that is 18. Now to figure out, find the speed of the boat in still water and the speed of the stream respectively. Speed of boat in still water इन दोनों का average will be 12, and 18 minus 12 कर दो, तुम्हें speed of stream मिल जाएगा, that is 12 and 6 being the answer. The answer is option 1. I hope you guys understood this. It's a very novel way of solving. ये तरीके से normally you won't see most teachers teaching.
पर ये तरीका बहुत ज्यादा काम आता है, ये तरीका एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, बहुत इजी है। एंड दीज आर काइंड ऑफ मेथड्स आई ट्राई टू टीच माय स्टूडेंट, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी काफी अच्छे आंसर्स आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, three wheels making 60, 36, and 24 revolutions in a minute start with a certain point of time when the circumference downwards. Find when they will again come to the same position. This is as good as few people running in a circular track. वही लॉजिक है, कुछ और लॉजिक नहीं है। वी विल फाइंड उन्हें एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम दैट वी नीड टू वरी अबाउट। 36 sorry 60 revolutions in 60 seconds because in 1 minute, तो एक रेवोल्यूशन को 1 सेकेंड, राइट। 36 revolutions in 60 seconds, तो 60 divided by 36 gives you 5/3, 5/3 seconds। 24 के लिए सेम हम लॉजिक यूज करेंगे, 36 की जगह पे 24 डाल देंगे, वी विल गेट 5/2 seconds। मैं फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन। नाउ गाइस, जब भी हमें तीनों का टाइम पता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मुझे अगर ढूंढना है कि वो कब वापस मिलेंगे, आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल थ्री। सो 1/1, 5/3 एंड 5/2, इनका एलसीएम निकालना है। सो व्हाट विल आई डू, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर divided by HCF of denominator. LCM of numerator is 5. HCF of denominator is 1 क्योंकि they are all co-prime. So you get the answer as 5. So that is 5 seconds के बाद वो लोग वापस starting point पे मिलेंगे. That is how to solve this question. A very doable question, a very generic question. ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है। ठीक है। The speed of three cars are in the ratio of 5:4:6. The ratio between the time taken by them to travel the same distances. इसके लिए वेरी सिंपल, 5:4:6 है ना, मैं डिस्टेंस अज्यूम करूंगा तीनों का एलसीएम, जो तीनों का फैक्टर होना चाहिए, एलसीएम ही छोड़ो, तीनों का फैक्टर नहीं। आई विल से 60, 60 इज द टोटल डिस्टेंस, 60 यूनिट्स। तो इन्हें टाइम कितना लगेगा, दिस वन विल टेक 12, दिस वन विल टेक 15 एंड दिस वन विल टेक 10 seconds. This is the amount of time that they will take to cover the distance of 16, 12, 15, 10, and that is option 4. ये मेथड हमेशा काम करती है, ये सिर्फ ये सब में नहीं, कोई भी सब में काम करेगी, डोंट वरी अबाउट इट। हाउ मच टाइम डज मिस्टर सूर्या टेक टू रन 500 meters इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 25 kilometers per hour? 500 meters अगर एक घंटे में 25 किलोमीटर कवर होता है, तो आधा किलोमीटर कितने डिस्टेंस में कवर होगा? अगर मैं डिस्टेंस को 50 से डिवाइड करूंगा, तो टाइम को भी 50 से डिवाइड कर दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। सो देखो, 25 किलोमीटर्स इन 60 minutes, दैट इज 1 hour। तो अगर मैं ऊपर डिवाइड बाय 50 कर रहा हूं, तो मैं नीचे भी डिवाइड बाय 50 कर दूंगा। दैट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। सो आई विल हैव 1.2 minutes, दैट इज 72 seconds। दैट इज योर आंसर। इफ यू नो द राइट मेथड्स, तो सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो सकते हैं। A speed of a boat in still water is 5 kilometers per hour. If it takes thrice as much time in going 20 kilometers upstream as in going the same distance downstream, find the speed of the stream. ये निकालना है। Speed of the boat in still water is 5 kilometers per hour if it takes thrice as much time going upstream, 20 kilometers upstream as in going downstream. Guys, thrice as much time, तो पहले हम देखेंगे upstream downstream speed. What is upstream speed? Speed of boat minus speed of stream. So मैं speed of stream को x ले लेता हूँ। ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। 5 minus x, समझो मुझे अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो विल बी इक्वल टू 3 into 20 divided by 5 plus x। तो या तो मैं ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, बट अब ये समझो, यहाँ पे 20 तो कैंसिल है, तो I'll first show you the normal way of solving. So I will have 100 plus 20x is equal to 300 minus 60x. So यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 200 equals to 80x and x equals to 2.5. ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। Now this can also be done in another way by using pure logic.
जैसे मैं करता हूँ, दिस द वे दैट आई लाइक टू सॉल्व इट एंड दिस द वे दैट आई लाइक टू टीच माय स्टूडेंट्स। ये देखो, ये तो सेम ही है। अब मुझे पता है दैट 5 + x इज द ट्रिपल ऑफ 5 - x। ऐसा कब होगा? जब मैं कोई भी चीज में उसका आधा ऐड कर देता हूं और कोई भी चीज में से उसका आधा माइनस कर देता हूं, तभी ही ये रिलेशनशिप बनता है। अदरवाइज दिस रिलेशनशिप विल नेवर बी बिल्ट इन दिस फैशन। ओके, सो दैट मीन्स दिस हैज टू बी द हाफ ऑफ 5 and this also has to be the half of 5, so that is x equals to 2.5. This is a very nice logical method of solving this. इससे तुम्हें आंसर काफी ज्यादा फास्ट आएगा, लिखे बिना आंसर आ जाएगा। ओरली सॉल्व कर रहे हो तो बेस्ट चीज है इन एग्जाम्स लाइक दिस। लेट्स मूव अहेड। x and y are running towards each other from their houses. X can reach Y's house in 25 minutes, which is half of the time taken by Y to reach his house, to reach from his house to X's house. देखो, मतलब ओवरऑल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए x को लगता है 25 मिनट्स एंड y को लगेगा 50 मिनट्स। नाउ इफ द टू स्टार्ट एंड रन टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम, देन हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय y टू रीच द मिडल ऑफ द हाउस? यहाँ पे पहुंचने के लिए x को कितना टाइम लगेगा? 12.5 मिनट्स, बिकॉज आधा डिस्टेंस। y को कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट्स। आधा डिस्टेंस आधा टाइम, तो y को कितना ज्यादा टाइम लगा? y को 12.5 मिनट्स ज्यादा टाइम लगा एज कंपेयर टू x। आई नो द क्वेश्चन का फॉर्मेशन थोड़ा ट्रिकी था, क्वेश्चन लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Let's move ahead. If you guys are liking the solutions, then please help me out by just liking the video and just posting a comment that you guys like. तुम्हें ये वाला सब अच्छा लगा, ये वाली मेथड बहुत अच्छी लगी। It'll be very helpful for me. ठीक है? In a 1,000-meter race, Rahul reaches the finishing line 5 seconds before than Raj and beats Raj by 50 meters. इसका मतलब क्या? राहुल जब एंड पॉइंट पे है, तब राज यहाँ पे है। राज को ये 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकंड्स लगा। सो दैट मीन्स राहुल का स्पीड इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो राहुल को टोटल मीटर्स 1,000 मीटर्स की रेस कवर करने के लिए 100 सेकेंड्स लगेगा। जिसका मतलब राहुल को कितना टाइम, राज को 100 सेकेंड्स लगेगा, तो राहुल को कितना टाइम लग जाएगा? 95 सेकेंड्स। सो वी हैव टू नाउ फिगर आउट दैट व्हाट इज द स्पीड। 1,000 meters divided by 95 seconds. 200 divided by 19, that is 10. 10 by 19. Is this an option? Yes, it's option 3. And that is your answer. I hope you guys understood this. Anil traveled 300 kilometers by bus and 200 by taxi. For this, it took him 5.5 hours. However, if he travels 260 by bus and 240 by taxi, he takes 6 minutes more. The speed of the bus in kilometers per hour is, अब देखो, बस टैक्सी, वेरी क्लासिक एंड इजी सम। बस में 300 किया एंड इधर 200 किया, सो आई टुक 5.5 hours। बस में 260 किया, इधर 240 किया, तो आई टुक 6 मिनट्स मोर। अब समझो मैं 40 जब यहां से वहां शिफ्ट करता हूं तो 6 मिनट बढ़ जाता है, तो मैं 40 यहां से यहां शिफ्ट करूंगा तो 6 मिनट कम होता जाएगा। सो आई हैव टू डिप्लीट दिस टैक्सी का टाइम 40 करके, और हर एक बार में 6 मिनट कम करूंगा। मैं कितनी बार 40 निकाल सकता हूं इसमें से? आई दिस इज 40 into 5। सो मैं 5 बार 6 मिनट्स कम करूंगा, दैट इज 5 hours। 5 hours is the time that I will take to cover 500 kilometers by bus, giving me bus का speed as 100 kilometers per hour. This is how you solve this question. This method works. It's a perfectly logical method. हर एक बार ये काम करेगी। Ravi walks from his house at the speed of 5 kilometers per hour and reaches the college 10 minutes late. If he increases speed by 1 kilometers per hour next day, तो speed का ratio कितना हो गया? Speed का ratio is, wait, I'll use the pen. Speed का ratio is, पहले 5 था 6 speed, और अब 6 हो गया, तो time का ratio will become 6:5, right? Now, इसे पहले 10 मिनट, वो पहले 10 मिनट लेट होता था और अब 4 मिनट पहले पहुंचता है,
तो टाइम का रेशियो ऑफ टाइम इज 5:6, बट द एक्चुअल डिफरेंस इज 14 मिनट्स, एंड दिस इज 1 का डिफरेंस इन द रेशियो। तो रेशियो में 1 इज इक्वल टू 14 मिनट्स, तो 5 विल बी इक्वल टू 70 मिनट्स, सो दैट इज 7/6 ऑफ एन आवर। अब मुझे सिंपली फिगर आउट करना है डिस्टेंस कितना होगा। मैं 6 किलोमीटर पे जा रहा हूं फॉर 7/6 ऑफ एन आवर, सो माई डिस्टेंस विल बिकम 7 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P इक्वल्स टू 7.5, ये गलत है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, Amit runs with 2 1/3 times as fast as Babita. तो अमित और बबीता का लिख देता हूं। अमित का स्पीड इज 2 1/3, दैट इज 7/3 टाइम्स बबीता। सो अमित का स्पीड इज 7, तो बबीता का 3 हो जाएगा। इफ अमित गिव्स बबीता स्टार्ट ऑफ 80 meters, the then the winning post must be 140 meters far so that Amit and Babita can reach it at the same time. इसको रिवर्स इंजीनियर करो क्वेश्चन को। 140 मीटर्स का डिस्टेंस, जिसमें से बबीता को सिर्फ 60 ट्रैवल करना है और अमित को पूरा 140 ट्रैवल करना है। उनकी स्पीड का रेशियो 7:3 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 7:3 होगा। 20 × 7, 20 × 3, so this perfectly makes sense. So the second statement is right. अपना ऑप्शन is statement 1 is false but second is true. Answer option 4. I hope you guys understood how to solve this. A train running at 18 kilometers per hour crosses a mark on the platform in 9 seconds. देखो सेकंड्स में दिया है ना, तो मैं मीटर्स पर सेकंड में इसको पहले कन्वर्ट कर दूंगा। 18 × 5/18 equals to 5 meters per second. Crosses a mark on the platform in 9 seconds. 9 seconds में वो एक मार्क को कवर करता है, तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 5 × 9, that is 45 meters. And it takes 25 seconds to cross the platform. तो 25 seconds में कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करता है? 5 × 25 equals to 125 meters. But 125 meters में से the train का length is 45 meter. So the length of the platform will be 125 minus 45 equals to 80 meters. तो हमें यही ढूंढना है। P is the length of train and Q is the length of the platform. तो 45, 80 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 1. दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सोल्यूशन अच्छा लगा तो गाइस प्लीज कमेंट्स में मुझे बताओ अगर सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो। एंड विच आर द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू टेक। एंड दिस आई गेस इज डन। दिस वर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द क्वेश्चंस जो टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछे गए हैं इन द CMAT in the past 5 to 6 years. So I hope you guys really liked the video. These were really nice way to solve these questions. अगर कोई भी doubts है, just post them in the comments and I'll make sure that I address them. Bye everyone.